सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान में कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैसे फैलता है, कारण क्या है, कैसे इसका उपचार करेंगे, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोग आने का समय, यानी कि कब यह आता है। तो जान लीजिए कि यह रोग धान की बालियां निकलने से लेकर दूधिया अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज जो होती है, इसके बीच में फैलने के इसके बहुत आसार होते हैं। मौसम अगर बात किया जाए तो करीब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है तब ये फैलता है, और 80% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी अगर हुई तो ये फैलने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सीधे सीधे बात करते हैं तो बार बार वर्षा हो रही है या फिर बार बार मौसम में बदलाव आ रहा है, गीलापन मौसम बना हुआ है, तो इसके फैलने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो बाली के आधार यानी कि पैनिकल बेस पर भूरे और गहरे भूरे धब्बे जो है दिखाई देने लगते हैं। बालियां आंशिक या फिर पूरी तरह से सूख जाती हैं, दाने इसमें भरते नहीं हैं, और अगर इसके चपेट में फसल आती है तो ऊपर ऊपर तो समझ जल्दी नहीं आएगी, लेकिन नीचे नीचे पूरा वो सूखना शुरू कर देगी, और जब सूख जाएगी तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। पत्तियों पर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि, लेकिन जो बालियां होती हैं वो सूख जाती हैं, सूखने के बाद ही आपको उसमें पता चलता है। संक्रमित पौधे सामान्य इनका जो बात किया जाए तो इनका सिर झुका हुआ होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बात करते हैं तो बेंट पैनिकल बोलते हैं, ये इसमें दिखाई देता है। रोग फैलने का कारण, किस कारण से रोग फैलता है इसके बारे में आते हैं। उच्च तापमान, देर से बुआई अगर हम लोग करते हैं, असंतुलित नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं, संक्रमित बीज अगर होता है, और लगातार गीला मौसम, ये कुछ इसके कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे फैलने का कारण होते हैं जिसकी वजह से ये फैलता है। तो कंट्रोल करने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कैप्सुकमाइसिन का इस्तेमाल करिए। स्टेप्टोसाइक्लिन का 20 से 25 ग्राम बाली निकलने से पहले, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 500 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ आप लोग डालिएगा। कैप्सुकमाइसिन को 200 ml 10 दिन बाद दूसरे स्प्रे में आप लोग डालिएगा। तो ये करके आप कंट्रोल कर सकते हैं।